राम रहीम को ले लीजिए, जो अभी जेल में हैं, उनको ले लीजिए। सब यादव वर्ग, ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के कथावाचक हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी ब्राह्मण को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी वर्ग को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इसको तूल पकड़ाने के लिए महज अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश यादव जी का हम लोग सपोर्टर भी हैं। माननीय तेनालीराम पांडे जी हमारे यहाँ के जो है विधायक रह चुके हैं, और उनको हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी करते हैं, घर के नेता हैं। और अगर ये रुका नहीं, थमा नहीं, तो हम लोग सिर्फ तेज नारायण को ही वोट कर सकते हैं, ना कि अखिलेश यादव को। ये सिर्फ जातिगत तूल पकड़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो पीडीए का इनका एक संकल्प है कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये पूरा हमारे साथ आ जाए, तो ये गलती कर रहे हैं। ये इनके साथ नहीं आएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इनके साथ बिल्कुल नहीं आएगा। और इनकी जो राजनीति है, इनके जो विधायक बनते हैं, सवर्ण से ही बनते हैं। अगर सवर्ण जिस दिन पीछे हट जाएगा, उस दिन इनके विधायक पीछे हट जाएंगे, विधायक बिल्कुल बनेंगे नहीं, ये जान लीजिए। और ये जो नीति है इनकी, ये नीति को इनको बंद करना पड़ेगा, अन्यथा 2027 में और फिर इनको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना है, किसी को विधायक नहीं बनना है, किसी को सांसद नहीं बनना है, सब एकदम फेल हो जाएंगे। और ये बात करें तो शिक्षा पे बात करें ना, रोजगार पे बात करें। कोई भी मुख्यमंत्री आता है, ना तो शिक्षा बात करता है, ना रोजगार की बात करता है। अच्छा, क्यों नहीं करता है? इसका भी कारण है, लोग ना पढ़ना चाहते हैं, ना नौकरी पाना चाहते हैं, बस सिर्फ झंडा उठाना जानते हैं। कोई पता लगा सपा झंडा उठाए घूम रहा है, कोई बीजेपी झंडा उठाए घूम रहा है, कोई कांग्रेस का झंडा उठाए घूम रहा है, कोई मायावती झंडा उठाए घूम रहा है। झंडा उठाने से रोजगार नहीं मिलेगा, ना आपको खाने के लिए मिलेगा। मेन चीज है कि आप जब तक अपने हक, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको कोई खाने देने वाला नहीं। और ये जो अखिलेश यादव जी हैं, अभी बीच में वायरल हुए थे, गगन यादव नेता थे, वो कहे कि कूच कर दो इटावा। अरे इटावा कूच करके क्या उखाड़ लोगे? बताओ, क्या उखाड़ लोगे? इटावा कूच करके क्या उखाड़ लोगे? क्या आप अगर यादव को लेके कूच कर सकते हो? क्या ब्राह्मण के जो है शरीर में पानी है, खून नहीं है क्या? दहाड़ देंगे, सिर्फ वहाँ रक्त का सिर्फ वहाँ स्राव होगा, और सिर्फ फरसा चलेगा, उधर से धनुष चलेगा, उधर जय माधव जय श्री कृष्ण कहेंगे, इधर जय परशुराम कहेंगे, सिर्फ हत्याएं होंगी और कुछ नहीं होगा। और गवर्नमेंट में बैठे जो मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ देखते रहेंगे, बस और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। और जो आपत्तिजनक स्थिति है, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है इस समय सोशल मीडिया पे, कि ये चीज डाला गया, इससे मुड़वाया गया उनका, जो यादव जी थे, फिर जो है मूत्र डाला गया उनके ऊपर शुद्ध करने के लिए। अरे हम ये बता दें कि जिस घर में पाँव और हाथ धुलकर रसोई में जो है इंटर किया जाता है, उस घर की औरतें मूत्र आपके ऊपर जो है छिड़केंगी? ये बताइए, मूत्र छिड़केंगी? और ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इनको बस सिर्फ हरा हरा, गांव की भाषा में हरा हरा एक तो डंडा होता है बांस का, बिना छोला हुआ, और उनको इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए जिससे वो भैंस चराते हैं, उसी से उनको पीटना चाहिए, तब उनका दिमाग ठिकाने आएगा। ये चुनाव भैया देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये चाहे भाजपा हुई, चाहे सपा हुई, ये सब जो है राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं बस के बाद। क्या है क्या नहीं है, जैसे इसमें क्या है कि जो इटावा वाली जो घटना हुई, इसको देखा जाए एक बिंदु से, तो जो इतना तूल पकड़ाया गया, तूल पकड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं। पहली चीज़ तो इसकी बढ़िया से जाँच होनी चाहिए थी, गहनता से, और जो निष्कर्ष निकलता उसमें सही गलत, उस निष्कर्ष पे जो दोषी पाया जाता उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाती है। और इस प्रकार से इसको राजनीतिक मंच देना, इस प्रकार से इसको तूल पकड़ा देना, किसी जाति विशेष पे जो है गाली देना, मैं तो देख रहा हूँ बहुत दिन से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। उस पर सोशल मीडिया पे तमाम लोग जो है यादव समाज के इस टाइम पे जो है ब्राह्मण समाज को गालियाँ लिख रहे हैं, तमाम चीज़ ऐसा लिख रहे हैं कि बहुत वैमनस्यता फैल गई है जातियों में। तो ये सब बहुत गलत बात है, किसी जाति विशेष पे इस प्रकार टिप्पणी, क्योंकि सरकार केवल एक वर्ग से नहीं बनती है, सारे वर्ग मिलकर सरकार को बनाते हैं। और ब्राह्मणों की स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि जितने भी वर्ग हैं, सब यही सोचता है कि ब्राह्मण को गाली दे दो, तुम बड़े नेता बन जाओगे। भाई ये थोड़ी कोई बात हुई कि आप गाली दोगे ब्राह्मण को? नीचा दिखाने के लिए पूरा है। पूरे प्रदेश में जो स्थितियाँ हैं आप देख लीजिए, इस टाइम पे बीजेपी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने ब्राह्मण इसमें मारे गए, बहुत बुरी स्थिति हुई। अच्छे मठाधीश में निपटा दिए गए, जिसने घुटना नहीं टेका वो जेल चला गया।
तो ये स्थिति है, वही हाल इनकी सरकार में है। बताइए अभी ये दशा हुई, इसको इतना राजनीतिक टूल पकड़ाने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद में उसमें जांच होती, सब कुछ होता, लेकिन राजनीतिक रोटी सीखी जा रही है इसमें भैया। और इसमें इस प्रकार से अब ये थोड़ी है कि कोई वर्ग कमज़ोर है, तुम वहाँ पे अपना भीड़ दिखा रहे हो, जनबल दिखा रहे हो, तो भीड़ सबके पास है। ये सब गलत बात है। इस प्रकार से जो है एक सामाजिक दायरा बना के चलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि तमाम सब युवाओं से बात कर रहे हैं। युवा क्या बोल रहे हैं, आप लोग खुद लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो पूरा प्रकरण फैलाया गया है? देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। प्रकरण नहीं फैलाया गया है, ये एक हिसाब से जान लीजिए दंगा का एक रूप लिया जा रहा है। अगर उधर यादव वर्ग सक्रिय हो जाएंगे और इधर ब्राह्मण वर्ग सक्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा? युद्ध की हालात एकदम उत्पन्न हो जाएंगे और युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, युद्ध हो ही जाएगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो व्यास होते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और गैर जाति के, गैर बिरादरी लोग जो है व्यास नहीं बन सकते हैं। आप बता दीजिए, रामचरितमानस की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने की ना। कोई एसटी कास्ट से थे, किसी को आपत्ति हुई? किसी को आपत्ति नहीं हुई ना, कि वो जनरल थे, एसटी कास्ट के थे, किसी को आपत्ति नहीं हुई। आप तो देख रहे थे, युवा है, देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्से में है सब लोग, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही है। तमाम जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं 27 को चुनाव को देखते हुए, क्या कहेंगे भैया इस पर? कहना यही चाहिए कि हम सभी ब्राह्मण भाइयों को सजग रहना चाहिए, चाहे जौन सी सरकार हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे आने वाली सरकार कोई भी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जो ये कर रहे हैं बहुत गलत हो रहा है ब्राह्मण लोगों के साथ। जिसका जो मना रहा है गाली गरिया दे रहा है, जिसका जो मना रहा है मार दे रहा है, और जो भी ये हुआ ये गलत हुआ। इसकी कार्रवाई कानून करता, अपने तरीके से करता, जो सही होता है उसको सही, जो गलत होता है उसको गलत। लेकिन यहाँ तो निर्णय उन्होंने खुद स्टार्ट कर दिया लेना, तो ये कहाँ का न्याय है और कानून व्यवस्था पे ये सवाल उठ रहा है। जी, तो आप देख रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वहाँ पर कितने पुलिस वाले तैनात थे। जिस तरीके से यादव समाज पूरी तरीके से जाता है, वहाँ पर पूरी तरीके से जंग हो जाता। अगर वहाँ पुलिस तैनात नहीं होती, अगर 3 लोग आरोपी थे जिन्होंने मुंडन करवाया, चुटिया काटी, उनको जेल भेज दिया गया था, उसके बाद जिस तरीके से राजनीति की गई, टूल पकड़ाया गया इस चीज़ को, कहीं न कहीं 27 के चुनाव को देखते हुए जातियों में लोग बटेंगे, तो और उसके बाद में बटेंगे तो सब वोट बटेगा। और अभी देखेंगे तो राणा सांगा को लेकर दलित और क्षत्रियों का विवाद था, अब ब्राह्मण यादव का विवाद। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो आपको अभी 50 कथावाचक ऐसे आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं जो कि यादव हैं। आज तक उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठी? क्योंकि पूरे भारत में कथा करते हैं और ब्राह्मणों के घर जाके कथा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कहीं न कहीं कुछ कमियां थी, इसलिए उनके ऊपर गांव वाले ऐसे किसी का सर नहीं मुड़वाएंगे, न चुटिया काटेंगे। उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।